सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में कहा गया था कि हमने वर्तमान काल के भेदों को जान लिया, फिर उसके बाद भूतकाल के भेदों के बारे में जाना। अब हम भविष्यत काल के भेदों के बारे में जानेंगे। छात्र ध्यान दें कि जब कोई भी वीडियो देखें आप, तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और एक बात और, जब कभी भी आप सभी कोई वीडियो देखें तो देखने के साथ साथ आप कॉपी और पेंसिल वगैरह लेकर के ज़रूर बैठें, ताकि अगर कुछ हिंट्स किसी भेद के अंदर आपको मिल जाएं तो आप उसको वहीं के वहीं आप लिख भी सकें। अब हम भविष्यत काल के भेदों के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है, भविष्यत काल के कुछ भेद होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। सबसे पूर्व इसके आप सभी उदाहरण पढ़ेंगे और स्वयं में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह सामान्य क्यों है। खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। अविरल कल कोलकाता जाएगा। रोहन 10 पुस्तक खरीदेगा। यहाँ पर आपको यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बच्चा रोएगा भी या नहीं रोएगा। कोलकाता जाएगा तो कब जाएगा, पुस्तक खरीदेगा तो कब खरीदेगा, और खिलौना नहीं मिला तो बच्चा रोएगा तो कब रोएगा। जब कभी भी आपको केवल यह पता हो कि क्रिया भविष्यत काल में हो रही होगी परंतु उसका समय निश्चित ना हो, तब आप उसको सामान्य भविष्यत काल में मानेंगे। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो, अर्थात यह पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्यत कहेंगे। परंतु छात्र यह भी समझ जाएं कि समय यहाँ स्पष्ट नहीं है, इसी कारण भी इसको सामान्य भविष्यत काल कहा जा रहा है। संभाव्य भविष्यत काल, दूसरा उदाहरण, ये दूसरा भेद समझेंगे आप। शायद वर्षा होगी। शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे। शायद वह दिल्ली जाएगा। यहाँ पर आया हुआ शायद शब्द संभाव्यता यानी आगे होने वाली घटना के बारे में सूचित कर रहा है कि घटना हो भी सकती है, संभावना है। यहाँ पर शायद शब्द ही वह एक प्रकार का सूचना है कि यहाँ संभाव्य भविष्यत काल है। जब कभी भी शायद शब्द आ जाए तो छात्र ध्यान पूर्वक बिना कोई समय गवाए संभाव्य भविष्यत काल लगा सकते हैं। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। और संभावना वाले शब्द कैसे होते हैं? शायद, या कभी वर्षा होगी, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, इस प्रकार शब्द कुछ। तीसरा भेद हेतु मद भविष्यत काल। जैसा कि भूतकाल में भी आपने पढ़ा था कि हेतु मद भूतकाल होता है, उसी प्रकार यह भी, परंतु वहां पर कुछ और कारण थे, यहाँ पर कुछ और है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। भूतकाल में क्या था? तुमने नहीं किया तो वह नहीं गया, मतलब एक कार्य नहीं हुआ तो दूसरा भी पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि एक कार्य पूरा नहीं होगा तो दूसरा भी पूरा नहीं होगा। दोनों ही क्रिया एक वाक्य के अंदर दो वाक्य हैं, जिसमें से पहला वाला वाक्य पूरा नहीं होगा तो दूसरा भी पूरा नहीं होगा। इस प्रकार है, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यानी दो बार भविष्यत काल की क्रियाएं आएंगी। पहला करोगे, दूसरा फिर करोगे। दूसरा वाक्य, यदि वह अधिक खाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाएगा और जाएगा दोनों ही भविष्यत काल की क्रियाएं। यदि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो अच्छा व्यक्ति नहीं बनूंगा। जाऊंगा और बनूंगा, ये भी दोनों भविष्यत काल की क्रिया। और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है, यानी एक वाक्य निर्भर करता है दूसरे वाक्य की सफलता पर। आने वाले समय में जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब पहली वाली क्रिया के पूर्ण होने पर ही दूसरी क्रिया निर्भर करती हो, तब हम उसको हेतु मद भविष्यत काल कहेंगे।
इस प्रकार छात्र भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के भेदों के बारे में समझ सकते हैं। छात्र अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट अवश्य करें। धन्यवाद।